नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMV एकलव्य चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज BA तृतीय वर्ष की मिट्टियों का सेकंड चैप्टर चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण यानी कि ICAR, इन्होंने भारत की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया है वो मुख्य रूप से 8 प्रकारों में बांटा है और 27 जो हैं इनके गौण वर्ग हैं। 8 वर्गों में पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरे नंबर की लेटेराइट मिट्टी और चौथे नंबर की क्षारीय मिट्टी, पाँचवें नंबर की हल्की काली और दलदली मिट्टी और छठे नंबर पे कांप मिट्टी, सातवें नंबर पर रेतीली मिट्टी और 8वें नंबर पर वनों वाली मिट्टी। ये इनके मुख्य प्रकार हैं। गौण जो भाग किए गए हैं मिट्टियों के, जो कि 27 हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कांप मिट्टी, दूसरा अधिक चूना युक्त कांप मिट्टी यानी कि कांपी मिट्टी में भी चूने की प्रधानता के आधार पर अधिक कांपी मिट्टी। थर्ड तटीय मिट्टी, फोर्थ डेल्टाई कांप मिट्टी और 5वें नंबर पर नमकीन व क्षारीय कांप मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और 7वें नंबर पर गहरी काली मिट्टी, 8वें नंबर पर मध्यम काली मिट्टी, 9वें नंबर पर छिछली काली मिट्टी और 10वें नंबर पर नमक और क्षार युक्त काली मिट्टी, 11वें नंबर पर अवर्गीकृत काली मिट्टी यानी कि जिनको एक से अधिक मुख्य विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं, ऐसी काली मिट्टी। 12वें नंबर पर मिश्रित लाल और काली मिट्टी, जो कि सवाई माधोपुर इनमें भी मिलती हैं। और 13वें नंबर पर लाल मिट्टी, 14वें नंबर पर लाल पथरीली मिट्टी, 15वें नंबर पर लाल पीली मिट्टी, 16वें नंबर पर लेटेराइट मिट्टी, 17वें पे लेटेराइट मिट्टी और 18वें नंबर पर पतझड़ वाले वनों वाली भूरी मिट्टी, 19वें नंबर पर भूरी मिट्टी, 20 नंबर पर पर्वतीय मिट्टी और 21 नंबर पर पोडजोलिक मिट्टी, 22वें नंबर पर वनों की लेटेराइट मिट्टी और 23वें नंबर पर तराई की पर्वतीय मिट्टी, 24 नंबर पर पर्वतीय मिट्टी, चारागाहों की मिट्टी और 25वें नंबर पर पीठ मिट्टी और 26वें नंबर पर अन्य मिट्टियाँ। इस प्रकार से ये इनके गौण विभाग थे। अब हम देखते हैं इन भारतीय मिट्टियों की क्या समस्या है। तो यहाँ पर भारतीय जो मृदाएं हैं उनकी समस्याएं भूवैज्ञानिक अपरदन यानी कि इसमें मृदा को वृक्षों की कटाई, पशुपालन द्वारा अतिचारण यानी कि पशुओं को कंटिन्यू चरावाना, जिसके कारण उनके पैरों के द्वारा भी, उनकी खुरों से और उनके खाने से, इनसे जो नुकसान होता है वृक्षों का, जिसके कारण जो मिट्टी जमी हुई थी, संगठित थी, वो भी कट जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं ऊपरी पपड़ी। जब हवा या पानी का दबाव उन पर पड़ता है तो ये मिट्टी अपरदित होने लगती हैं। तो ये भूवैज्ञानिक अपरदन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। भूस्खलन यानी कि कटाव अत्यधिक एक जगह पर ज़्यादा हो जाना, हिमानीकरण और विस्तृत बाढ़ आदि तत्व प्रभावित इनको करते हैं। भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन को सेलों के प्रकार, निक्षेपण क्रिया यानी कि जमाव क्रिया, उत्थान क्रिया यानी कि ऊपरी उठाव क्रिया के साथ ही वहाँ की भूआकृति की विशेषताएं भी प्रभावित करती हैं। सेकंड है जलीय अपरदन। वर्षा, बूंद या छपछपाहा अपरदन के कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है। परत अपरदन या फलक अपरदन जिसे कहते हैं, यानी कि ऊपरी परत का अपरदन ज़्यादा जल के बरसने से या जल के बहाव के कारण हो जाता है। नलिका अपरदन यह छोटी छोटी नालिकाओं के रूप में होता है। अवनालिका अपरदन क्षुद्र सरिता यानी कि छोटी छोटी जो नदियां हैं जो कि आगे चल कर के रुक जाती है या विलुप्त हो जाती है उन्हीं क्षेत्रों में, तो उनके कारण ऐसा अपरदन होता है। सरिता तटीय अपरदन, यह अपरदन सरिताओं के तीव्र प्रवाह के उपरांत होता है और यह तटीय भागों में अधिक प्रभावी रहता है। वायु अपरदन जो कि
वायु के तीव्र गति से चलने के कारण ऐसा अपर्दन होता है। चौथा है समुद्री अपर्दन, यानी कि समुद्र के तटों पर समुद्रों की लहरों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसके कारण वहाँ तटवर्ती भाग कटे फटे हो जाते हैं, जिनको हम खाड़ी कहते हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा अपर्दन, यानी कि मानवीय तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, जैसे वृक्ष काटना। वृक्षों के काटने के कारण वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होकर के वो मिट्टी जैसे ही हवा चलेगी या बरसात होगी तो इनके कारण आराम से वो कमज़ोर हवा के कारण या कमज़ोर पानी बहने के बावजूद भी वो मिट्टी आराम से वहाँ से कट जाएगी और दूसरी जगह पर चली जाएगी। विशेषीकृत अपर्दन, इस प्रकार से यहाँ जो अपर्दन है या मिट्टियों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ विभिन्न अपर्दनों के माध्यम से हमको पता चले। आज की वीडियो में बस इतना सा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक छेड़ेंगे। धन्यवाद।